नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आईपीओ एंड स्टॉक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में एंड आईपीओ के बारे में। एंड दोस्तों ये भी बात करें कि मार्केट गिर क्यों रही है। ये भी बात करेंगे कि मार्केट क्यों गिर रही है, आखिर इतना क्यों गिर रही है। और सबसे ज़्यादा मिड कैप गिर रही है, स्मॉल कैप एंड मिड कैप दोनों गिर रही है। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एंजल वन के साथ आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखे हैं। अब बात करते हैं कि कुछ इन्वेस्टर ठीक नहीं है। अब क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि वो मिड कैप और स्मॉल कैप में शेयर ले चुके हैं, जो कि पिछले 3 दिनों से लगभग बहुत सारे गिरे हैं, 30-30, 40-40% गिरे हैं। इसका रीज़न ये है कि 2-3 दिन पहले लगभग सेबी के तरफ से, सेबी के मैनेजमेंट की तरफ से एक बयान आया था कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को बढ़ाया जा रहा है। इस वजह से ये ज़्यादातर मिड कैप गिरे हैं, 30-30%, 40-40%। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर हैं जो कि ठीक होंगे, जैसे कि वो लार्ज कैप पे लगाए हैं। लार्ज कैप गिरा है, ऐसा नहीं कि नहीं गिरा है, गिरा है, लेकिन वो थोड़े बहुत ही गिरे हैं। बात करते हैं कि सिर्फ यही एक वजह नहीं है कि मार्केट गिर रही है। सेबी के मैनेजमेंट की तरफ से बयान आया है इस वजह से। और भी बहुत सारे मैटर हैं, जैसे इलेक्शन आ रहा है, तो इलेक्शन में जितने भी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो घबराए हुए रहते हैं कि पता नहीं किसकी सरकार आएगी, तो उसकी क्या पॉलिसी होगी। जो बजट आया था इंटरिम बजट था, तो अब जो बजट आएगा, जो भी सरकार आएगी उसके बाद जो बजट आएगा, तो हो सकता है कुछ विकास के नियमों में जो पहले का फंड निकाले थे उसमें कुछ चेंजेज हो। इस वजह से जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो घबराए हुए रहते हैं। हालांकि माहौल बन रहा है कि मोदी जी ही आएंगे, लेकिन फिर भी वो घबराए हुए रहते हैं। तो बहुत सारे मिड कैप में वो पैसा निकाल रहे हैं और लार्ज कैप में भी निकाल रहे हैं। इस वजह से मिड कैप और लार्ज कैप और स्मॉल कैप भी गिर रहे हैं। हालांकि इलेक्शन का डेट अनाउंस हो गया है कि कब आएगा, मतलब डेट कब आएगा, तो इसका डेट आज के डेट में पता चल जाएगा कि 3 बजे अनाउंस होगा कि डेट कब आएगा। तो दोस्तों हम ये बात करते हैं कि मार्केट कभी भी सीधा नहीं जाती। वो मार्केट हमेशा सीधी, मतलब ऊपर ही नहीं जाएगी। वो इस तरह से ग्राफ में जाएगी, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इसमें घबराना नहीं है, इसमें हमको अपॉर्चुनिटी बनाना है। लाइक जैसे मिड कैप, जो मिड कैप जो अच्छे शेयर हैं, जैसे कि इरादा हो गया, आईआरएफसी हो गया, रेलवे के जो स्टॉक्स हैं अच्छे अच्छे हैं, जो कि 30%, 40% गिरा है, तो उसमें हम अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। लाइक हर एक हम 30% या 10% के गिरावट पे हम 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, जितने भी हम जैसे सपोज डेट 10 हज़ार हमारा बजट है कि 10 हज़ार हम लगाएंगे, तो 2-2 हज़ार करके हम ले सकते हैं फॉर लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि बार बार ऐसे नहीं होते कि मार्केट गिरता है, ठीक है। लेकिन एक ग्राफ के हिसाब से देखें, और एक देखें कि हम साल भर में, हर एक साल हम देखें तो मार्च के डेट में हमेशा मार्केट गिरती है। थोड़ा ही गिरे पर गिरती है ज़रूर। हालांकि इस ये मार्च के डेट में ज़्यादा गिर गई है। तो इसके हिसाब से हम देखें तो सेबी की तरफ से भी बयान आया था, जो कि मैं आपको पहले ही बताया कि सेबी के मैनेजमेंट की तरफ से बयान आया था कि बढ़ाया जा रहा है मिड कैप स्मॉल कैप को। तो इस वजह से थोड़ा इस साल ज़्यादा गिर गई। लेकिन हर एक साल होता है कि मार्च के डेट में गिरती ही है। लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो इरादा, जैसे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एंड आईआरएफसी एंड आरबीएनएल, रेलवे विकास निगम का जो शेयर है, ये 3 शेयर हम सजेस्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप ले सकते हैं, तीनों को ले सकते हैं। जैसे ही अभी अभी देखें तो हम तीनों में लगभग 50-50% का गिरावट है, तो आप धीरे धीरे करके ले सकते हैं इन शेयर को। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम आईपीओ के बारे में बात करते हैं कि जो भी न्यू आईपीओ आ रही है और जो भी आईपीओ आ चुकी है, यानी जिसका लिस्टिंग हुआ, तो वो भी, जैसे कि जो भी आया है वो मिड कैप ही था। तो मिड कैप था तो 10-10%, 16-16% वो भी गिरा है। सपोज एग्जांपल करें तो जेजी केमिकल्स के बारे में बात करें तो 16% गिरी है। गोपाल स्नैक्स के बारे में बात करें तो 10% गिरी है। अब ये बात करते हैं कि क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज जिसका सब्सक्रिप्शन हुआ है ओवरऑल 0.72%, और इसका डे 2 है।
यानी एक दिन और है, तो इसका मैक्सिमम हमको नहीं लगता है कि 3 से 4% से ज़्यादा जाएगा। और इसका ओवरऑल देखें तो हम जीएमपी भी इसका बहुत कम चल रही है, जो कि हम पिछले वीडियो में भी इसका बात कर चुका हूँ। और हम इसमें दोस्तों सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी अभी सेफ इन्वेस्टर हैं, आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। आप ये सब आईपीओ को ना लें, क्योंकि अभी के डेट में ये सारे के सारे स्मॉल कैप की मिड कैप की कंपनियां हैं, तो सारे के सारे अभी लॉस में ही जाएंगी। अब बात करते हैं कि पॉपुलर व्हीकल के बारे में मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ, पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज के बारे में। इसका भी ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखें तो 1.28% हुआ है। अलॉटमेंट इसका 19 मार्च को आएगा। 19 मार्च को आएगा दोस्तों। इसका जीएमपी पहले 8% था, अब इसका और घट के 5% हो गया है, जो कि इसका बहुत कम है। हम इससे पिछले वीडियो में बताए थे कि जितने भी आईपीओ इन्वेस्टर हैं, वो जब तक जीएमपी 20% से एवं ना हो तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। और ख़ास करके अभी के डेट में तो बिल्कुल भी ना करें, जिसमें कि मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत भारी गिरावट देखा गया है। तो हालांकि ये कंपनी अच्छा है, टाटा को भी सर्विस प्रोवाइड करती है, बट मेरे हिसाब से इसमें भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आईपीओ एंड स्टॉक से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों। वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद।